देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 3,320 लोग नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्यों में रह रहे किराएदारों के लिए एक बड़ा कदम उठाया। राज्य सरकार ने मकान मालिक से 3 महीने तक किराएदारों से किराया नहीं लेने का आदेश दिया। पालघर में अफवाह में 3 लोगों की जान चली गई। देखिए न्यूज टॉप 9 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 3,320 पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में 118 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह महाराष्ट्र में मरने वालों का आंकड़ा 200 पार कर गया है। महाराष्ट्र में 2,788 केस एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में 1 मार्च से 15 अप्रैल के बीच कुल 56,673 लोगों की कोरोना जांच हुई है। इनमें से 52,762 टेस्ट नेगेटिव आए। महाराष्ट्र में 30 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुंबई में 2003 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 24 घंटे में 77 नए मामले सामने आए हैं। धारावी में मरीजों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके वर्ली को सील कर दिया गया है। वर्ली में अब तक 390 मामले सामने आए हैं। हालांकि वर्ली इलाके से बढ़ते मरीजों के बीच एक राहत वाली खबर भी आई है। वर्ली कोलीवाड़ा से क्वारंटाइन किए गए 371 लोगों में 129 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिन्हें वापस घर भेज दिया गया। मुंबई की कांदीवली में पुलिस ने लॉकडाउन के बीच पीपीई किट पहनकर 4 किलोमीटर तक रूट मार्च निकाला। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जवानों का तालियां बजाकर स्वागत किया और फूलों की वर्षा की। रूट मार्च के दौरान पुलिस की एक टीम ड्रोन कैमरे की मदद से इलाके की छोटी छोटी गलियों और बिल्डिंगों के अंदर के हालात का जायजा लिया। महाराष्ट्र सरकार ने सभी मकान मालिकों से 3 महीने तक किराया नहीं मांगने को कहा है। इसके साथ ये भी कहा कि अगर कोई किराएदार किराया नहीं दे रहा है तो उससे मकान खाली नहीं कराया जा सकता। मुख्यमंत्री ऑफिस ने इस बारे में एक ट्वीट भी किया है। राज्य सरकार ने 20 अप्रैल से खेती से जुड़े कामों में ढील देने का फैसला लिया है। इसके तहत फसल खरीदने वाली संस्थाएं, कृषि उपकरण की बिक्री और मरम्मत वाली दुकानें, बीज खाद की दुकानों को कारोबार करने की इजाजत होगी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के दौरान बच्चों के अभिभावकों पर फीस देने के लिए बेवजह दबाव नहीं बनाया जा सकता है। राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने साफ तौर पर कहा कि कोई स्कूल सरकार के आदेश का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी बोर्ड के स्कूलों को सरकारी आदेश का हर हाल में पालन करना होगा। फिल्म निर्माता करीम मोरानी ने कोरोना से जंग जीत ली है। उनके लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट में कोरोना नेगेटिव पाया गया। इससे पहले एक और मेडिकल रिपोर्ट में उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया था। 2 बार कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद करीम मोरानी को नानावती अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अभी कुछ दिनों पहले ही करीम मोरानी की बेटी शजा और जोआ भी कोरोना को मात देने में कामयाब रही थी। पुणे में लॉकडाउन के दौरान नियम कायदा नहीं मानने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। खास तौर पर मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग सबसे ज्यादा नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। पुलिस ने 70 से ज्यादा ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, पुलिस मास्क का इस्तेमाल नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई कर रही है। महाराष्ट्र के नासिक में चौक पर नहीं बैठने देने पर कुछ असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया और पत्थरबाजी की। 14 से 15 हुड़दंगियों का पूरा तांडव एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। महाराष्ट्र के पालघर में अफवाह के चलते 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। डहाड़ू तालुका के गढ़चिंचले में अफवाह फैली कि कुछ डकैत लूटपाट करने आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने नासिक मार्ग से पालघर की ओर आते आते 3 शख्स को देखा। फिर क्या था, तीनों शख्स पर लोग पत्थरों और डंडों से टूट पड़े। मौके पर ही तीनों लोगों की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने 100 लोगों को हिरासत में लिया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।